नो मोर रेंटेड प्लेसेस। परमेश्वर आपको अपना स्थान देगा। परमेश्वर आपको वो स्थान देगा जहां पर वो आपके पैरों को मजबूत करेगा, वो आपकी पीढ़ियों को आशीषित कर देगा। हालेलुया। उसकी प्रतिज्ञाओं को थामे रहें। हालेलुया। एक आग दूसरे की आग को जला देनी चाहिए। तो हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझ में विश्वास को लेकर आ। मैं आपको बताऊं, हमारा सबसे बड़ा जो स्रोत या धन है वो विश्वास है। आप इस बात को समझ लीजिए। परमेश्वर ने हमें विश्वास में बुलाया है, विश्वास से बुलाया है, विश्वास के द्वारा बुलाया है। जब हमने विश्वास किया तभी मुक्ति हुई। और आज भी जब हम विश्वास करेंगे, परमेश्वर हमारे भी लाल समुद्रों को दबा कर देगा। पिछले सप्ताह हमने यहोशू की पुस्तक 14 अध्याय में से, जो कि 6 से लेकर 15 आयतों को पढ़ा था, और उसमें से हमने एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में से सीखा जिसके बाल सफेद थे और वो 85 वर्ष का था, पर वो उन प्रतिज्ञा को नहीं भूला जो परमेश्वर ने उससे 45 साल पहले करी थी। मैं आपसे कहूंगा, कुछ प्रतिज्ञाओं को पूरा होने में समय लगता है कि कोई प्रतिज्ञाएं बड़ी हैं। हालेलुया। पर जिस परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञाएं दी हैं, जिस परमेश्वर ने अपने में हमें बुलाया है, वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करके रहेगा यदि हम विश्वास योग्यता में चलते रहें तो। हालेलुया। हमें उस विश्वास योग्यता में चलते जाना है, प्रभु के वायदों को थाम कर चलते जाना है, और उस समय का इंतजार करना है जब परमेश्वर आपको और मुझे अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार उस निर्धारित स्थान पर ले चलेगा। और मैं विश्वास करता हूं, न केवल नई वाचा की संगति के लिए, पर जहां पर बैठे हर एक व्यक्ति के लिए, कि परमेश्वर उन समयों को हमारे जीवन में लाने जा रहा है जब परमेश्वर हमें सही स्थान पर रखेगा। सही प्रतिज्ञा को जो खुदा ने हमसे करी थी, हम उसको प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। आमीन। लेकिन उसके लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता है। बाइबल कहती है, उस समय जब यहूदा का गोत्र सामने आया और उसमें से कालेब, जो संपूर्ण रीति से, पूरे हृदय से यहोवा का पीछा करता था, वो बाहर निकलकर यहोशू से कहता है, जिस पर्वत की प्रतिज्ञा, जिस स्थान की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने मुझसे करी थी, तूने स्वयं सुना है, वो स्थान अब मुझे दे दे। हालेलुया। God has given him the promise but not the possession. परमेश्वर ने उसको वायदा दिया था, प्रभु ने उसको प्रतिज्ञा दी थी, पर स्थान नहीं दिया था। हालेलुया। इस बात को समझिएगा, कई बार प्रभु हमें प्रतिज्ञाएं देते हैं, पर स्थान को जाकर हमें प्राप्त करना है। हालेलुया। नहीं समझे? आमीन। वो प्रतिज्ञाएं बताएंगी कि परमेश्वर ये चाहता है हमारे जीवन में हो, और प्रभु हमें दे देगा यदि हम निकलकर उसके लिए कार्य करें तो। और बाइबल कहती है, जो कुछ भी वो करेगा, परमेश्वर कहते हैं, मैं उसको उसमें आशीष दूंगा। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, यदि हम कुछ कर ही नहीं रहे तो प्रभु आशीष किस में देगा? Whatever he will do, आमीन। सो पहले करना शुरू करें और परमेश्वर उसी चीजों में हमें आशीषित जरूर बनाएंगे। और कालेब कहता है, मेरा पहाड़ मुझे दे दे, मेरी वो पहाड़ी मुझे दे दे जिसकी प्रतिज्ञा खुदा ने करी थी। समय आ पहुंचा है। हालेलुया। उसने नहीं कहा मेरे साथ चल पड़ो, वो कहता है, मैं अभी भी इतना तगड़ा हूं, जितना पुरुषार्थ, जितना समर्थ मुझ में 40-45 साल पहले था, जब मैं इसी देश में एक जासूस बनकर आया था, हाँ, और समाचार लेकर वापस गया था, उतना ही बल मुझ में आज भी है। और देख, परमेश्वर ने मेरा बल कम होने नहीं दिया, मैं सक्षम हूं। प्रभु ने मुझे अभी भी सामर्थ्य रख छोड़ा है कि मैं जाकर उस मैदान को, उस स्थान को फतेह कर लूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग मेरे साथ हैं? आमीन। और हम देखते हैं किस प्रकार का चित्र कालेब का था, और क्यों वो इतना समर्थी था, और किस प्रकार से उसने परमेश्वर से इन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त कर लिया। सबसे पहला गुण जो कालेब के जीवन में हम देखते हैं वो ये है, वो परमेश्वर के प्रति प्रतिबद्ध था। हालेलुया। और बाइबल में लगभग 5 बार आया है ये कालेब के बारे में, कि उसने अपने संपूर्ण हृदय से, सब कहें संपूर्ण हृदय, परमेश्वर का पीछा किया। It's like seeking God in every decision.
इस तरह से है, वो अपने जीवन के प्रत्येक निर्णय में, प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक समय में यहोवा की इच्छा को ढूंढता था, उसके चरणों में बैठता था और उसके हृदय में एक ही बात थी, मैं किस प्रकार से मेरे प्रभु को प्रसन्न करूं। वो दो चिता नहीं था, वो दो नावों में सवार नहीं था, उसको केवल एक चीज का पता है, मुझे परमेश्वर का पीछा करना है, मुझे मेरे खुदा के पीछे चलना है। और बाइबल इस बात की बार बार गवाही देती है, परमेश्वर ने इस बात की गवाही दी है, बाइबल इस बात की गवाही देता है कि उसने परमेश्वर का पीछा अपने संपूर्ण हृदय से किया। आमीन। इसका अर्थ क्या है? कोई दूसरा विकल्प नहीं, केवल एक, मैं यहोवा पर भरोसा रखूंगा और यहोवा मेरे लिए मार्ग निकालेगा। आमीन। उसका हृदय परमेश्वर का था। मैं यूं कहूंगा, यदि उसके पास एक दिल था, वो उसका नहीं था, वो खुदा का था। हालेलुया। प्रभु चाहता है आज भी हमसे, यदि हम चाहें उसकी उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त कर लेना, उन बरकतों को आशीष अपने हक में कर लेना, तो अजीजों एक बात जरूरी है, परमेश्वर जिसको भी बुलाता है वो इसलिए बुलाता है ताकि हम संपूर्ण हृदय से उसके पीछे हो लें, ताकि हम संपूर्ण हृदय से उसके हो जाएं। हालेलुया। बटा हुआ हृदय नहीं, वो हमारा संपूर्ण हृदय चाहता है। वो चाहता है हम प्रतिबद्ध रहें। और जो व्यक्ति प्रतिबद्ध रहते हैं, जो शपथ खाकर नहीं मुकरते, जो अपने वचनों की पालना करते हैं, यदि आपने परमेश्वर से कोई वाचा बांधी है, आमीन, यदि आपने प्रभु से कुछ कहा है, मैं आपसे कहूंगा उसको पूर्ण करें। और ऐसा ही चरित्र जो है परमेश्वर के संतानों का होना चाहिए, क्योंकि वो भी नहीं मुकरता, इसलिए हमें भी नहीं मुकरना चाहिए। हमें प्रतिबद्ध रहना है। यदि हमने कहा यीशु मसीह हम आजीवन आपके पीछे चलेंगे, तो हम प्रतिबद्ध रहें। यदि हमने कहा प्रभु आज जीवन हम इसी कलीसिया में सेवा करें, तो याद रखें अपने इस वचन के प्रति प्रतिबद्ध रहें। यदि आपने कहा प्रभु इसी कलीसिया के दर्शन को मैंने पकड़ लिया है, प्रतिबद्ध रहें। क्योंकि ना केवल कालेब उस प्रभु के प्रति प्रतिबद्ध था, वो उसके प्रति भी प्रतिबद्ध था जो उसका अगुआ था। परमेश्वर ने कालेब को नहीं खड़ा किया उस स्थान पर, परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया उस स्थान पर मैं विश्वास करता हूं अपने आजीवन कालेब जो था वो यहोशू की अधीनता में जिया। वो एक प्रतिबद्ध मनुष्य था, वो एक अधीन मनुष्य था। और यहां पर भी यहोशू से ही वो कहता है कि तू हमें जाने दे कि उस पहाड़ी को अपने हक में कर ले। हालेलुया। आमीन। ही इज सीकिंग परमिशन। वो सबमिट कर रहा है उन चीजों को, और प्रभु ने उसको समर्थ भी दिया वैसा करने के लिए। हालेलुया। ये हमने पहली चीज सीखी। दूसरी चीज जो हमने खुदा के कलाम से कालेब के बारे में सीखी वो ये थी, वो पूर्ण रीति से आश्वस्त था। सब कहें वो आश्वस्त था। आश्वस्त होते हैं आशा से भरे हुए, शांति से भरे हुए, धैर्य से भरे हुए। पर ऐसा आश्वासन उसके भीतर कहां से आया था? यह आश्वासन उसको मिलता है, जब हमने पढ़ा इस बात को भी पिछले दिनों में, व्यवस्था विवरण 1 अध्याय उसकी 34, 35, 36 आयत। क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था। हालेलुया। कोई मनुष्य उससे वादा नहीं कर रहा। और मैं आपसे भी कहूंगा ये वायदे किसी मनुष्य के नहीं, परमेश्वर के हैं। हालेलुया। वो इतना आश्वस्त इसलिए था क्योंकि उसका भरोसा खुदा के वचन पर था। वो जानता था, वो समझता था, उसे बोध था, उसने सुना था, उसने प्रभु के कार्यों को देखा था, और वो जानता था यहोवा अपने वचनों को पालता है। वो जानता था यहोवा अपने वचनों को पूरा करता है। वो हो सकता है समय लग जाए, पर वो अपने वचन को पूरा करके रहेगा। और अब उसे पता था समय आ पहुंचा है, और वो कहता है वो पहाड़ मुझे दे दे। मैं विश्वास कर रहा हूं हमारा समय आ पहुंचा है। हालेलुया। वो समय आ पहुंचा है जब खुदा हमें अपना स्थान देगा। वो समय आ पहुंचा है, लेकिन उस स्थान को हमें आगे बढ़कर अपने हक में करना है। हमें कुछ कीमत भरनी है। आमीन। और हम देखते हैं इस व्यक्ति ने एक महान कीमत भरी है, उसके बारे में आपसे थोड़े समय में बात करूंगा। ये साहसी था। आप इस बात को समझिए, कालेब के जीवन में प्रतिबद्धता थी, और प्रतिबद्धता ने उसके अंदर विश्वास डाला, उसके अंदर आश्वासन डाला, उसके अंदर आश्वासन को जन्म दिया। और क्योंकि उसके अंदर आश्वासन था, इसलिए उसके अंदर साहस भी आया। आमीन। जब आप आश्वस्त नहीं है प्रभु में, आप साहसी नहीं बन सकते, आप साहस के कदम नहीं उठा सकते। आमीन। हालेलुया। सबसे पहले यदि आप संपूर्ण रीति से प्रभु के पीछे चल रहे हैं, और जब आप प्रभु को समझेंगे, आपके अंदर आश्वासन भी आ जाएगा। और एक बार जब आश्वासन आ जाएगा, शांति, आशा आ जाएगी, मेरा प्रभु मेरे साथ है। कैसे बड़ा आश्वासन कुछ हो सकता है? आप बताएं मुझे। हमने गीत गाए, वो संबंध, रिश्ते, नाते नाते सब छूट जाते हैं समय रहते हुए। आपने भी अनुभव किया होगा कि लोग आपसे मुड़ गए, मुकर गए, पीछे हो गए,
आपका तिरस्कार, इंकार कर दिया। परमेश्वर ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो प्रभु है। हालेलुया, आमीन। उससे बड़ा आश्वासन क्या हो सकता है जब आपको पता है आपका खुदावन आपके साथ है, आपका परमेश्वर आपके साथ है, तो आप साहसी बन जाते हैं। हालेलुया। आपके अंदर क्या आता है? हाँ, दुर्साहस नहीं, साहस आता है। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु में साहसी हो जाते हैं। और इस व्यक्ति की भी ये तीसरी खूबी थी जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। कालेब एक साहसी पुरुष था, उसके अंदर साहस था। हालेलुया, आमीन, आमीन। और लेकिन इस कनान को, अपने पहाड़ को अपना करने के लिए कालेब को भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और दिक्कतें कई प्रकार की हो सकती हैं, और बाइबल बताती है कम से कम उसने 3 दिक्कतों का सामना किया। सबके 3 दिक्कतें। और आज हो सकता है हमारे जीवन में भी कुछ दिक्कतें सामने आए, और मैं आपसे कहूंगा जब हम भी एक बड़ा कदम उठाने पर हैं कलीसिया के लिए, कुछ दिक्कतें जरूर आएंगी। 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, पर शत्रु हमेशा वादाओं को लेकर आता है। यहां तक कि कुछ दिक्कतें हो सकता है हम में से ही निकल कर आ जाएं। और सदा जब आप विश्वास के लिए चलने की कोशिश करते हैं, कुछ अविश्वासी बीच में आकर खड़े हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं ये नहीं हो सकता। हो सकता है, परमेश्वर के साथ सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, आमीन। तो अपने कनान की खोज में, अपने उस हिस्से की खोज में जिसको उसको अपना कर लेना था, कालेब को 3 वादाओं का सामना करना पड़ा। और सबसे पहली वादा मिलती है गिनती की किताब 13 अध्याय जब आप पढ़ेंगे उसकी 33 आयत में। और बाइबल बताती है जब प्रभु के दास ने उनको भेजा था कि वो जाकर कनान देश को देख कर आए और वहां पर उसकी सूह लेकर आए, तो वहां पर वो गए और वो सूह को लेकर आए। और क्या हुआ? वहां समाचार को लेकर आए। इस बात को देखिए किस प्रकार से वो भयभीत हो गए थे, उनके अंदर भय काम करने लगा। अब वो कहां पर खड़े हैं मेरी ओर देखिए, वो उस प्रतिज्ञा के स्थान के बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं। वो देख कर आ चुके हैं और मूसा ने उन्हें आज्ञा भी दे दी है, आमीन। पर यहां उनके अंदर क्या है? भय आ चुका है, क्योंकि जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा, विश्वास से नहीं देखा, अपनी शारीरिक आंखों से देखा। मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें शारीरिक या सांसारिक तौर पर तो हमें लगेगा ही कि नहीं हो सकता। मुझसे पूछिए, समय ज्यादा नहीं है हमारे पास और असंभव सा जान पड़ता है, पर विश्वास कहता है हो सकता है। हालेलुया। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मेरे पास क्षमता तो 5 पैसे की हो, पर मैं कदम 100 पैसे का उठा रहा हूं। आमीन। विश्वास मुझे मजबूर करता है ये करने के लिए। बुद्धि कहती है रुक जा, पर विश्वास कहता है ये हो सकता है यदि ये परमेश्वर की इच्छा में हो तो। आमीन। और यहां पर क्या लिखा है, आइए मेरे साथ पढ़िए, हम इन वचनों को देखते हैं। 32 आयत से पढ़ते हैं। और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था ये कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डोल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा। हाँ जी, किसको देखा? अब ये अनाकवंशी कौन है? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये दानव है, बड़े बड़े दानवी आकार के, कि यदि मैं यहां पर हूं तो वो छत के जितने होंगे, लंबे लंबे हट्टे कट्टे लोग। और अनाकवंशियों को देखकर इनके दिलों में, हृदयों में भय समा गया। कहते जब हम वहां गए वहां हमने बड़ी समस्या को देखा। छोटी समस्या भी ध्यान नहीं खींच रही जो इर्द गिर्द हैं। सबसे पहला ध्यान बड़ी समस्या पर जाता है कि भाई इनसे हम नहीं लड़ सकते, हम हार जाएंगे, ये तो अपने ही लोगों को खा जाएंगे, तो हमें कहां छोड़ेंगे। और यहां पर लिखा हुआ है देखिए, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने, किनकी दृष्टि में? हाँ जी, अपनी दृष्टि में। उनकी दूरदर्शिता देखिए कैसी है, सूक्ष्मदर्शी हो गए यहां पर वो। उनको विश्वास से दिखना बंद हो चुका है। जब हमारा ध्यान समस्याओं की ओर, लोगों की ओर होगा, हमारा विश्वास कम पड़ जाएगा और विश्वास की जगह संदेह स्थान को ले लेगा, विश्वास की जगह भय स्थान को ले लेगा। और यहां पर यही हुआ है। और आगे क्या करता है? उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में भी मालूम पड़ते थे। वो कह रहा हमारी दृष्टि में भी हम टिड्डे हैं और उनकी दृष्टि में भी हम टिड्डे ही लग रहे होंगे। तो सबसे पहली चीज जिस पर कालेब को विजय पानी थी, यही टिड्डे हैं। उसको टिड्डियों पर विजय पानी थी। किस पर? उस अविश्वास पर विजय पानी थी जो लोगों में था।
वो लोग जो उसी की संगति के थे, वो लोग जो उसी की कलीसिया के थे, चलिए यूं ले लेते हैं, उनमें से कुछ लोग बीच में से उठकर खड़े होकर कह रहे हैं नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल, अनाकी आगे खड़े हम कैसे लड़ेंगे, हमको मारकर वो खा जाएंगे। उसको टिड्डियों पर विजय पानी थी, क्योंकि एक बड़ा झुंड आकर कह रहा है नहीं हो सकता है, और यहां पर कालेब आकर कहता है प्रभु की इच्छा में हो सकता है, कि खुदावन परमेश्वर हमें मरने के लिए यहां नहीं लाया, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं में हमें स्थान पर लाया है, और ये हो सकता है। आमीन। किसी को मुड़कर कहें आपको कई बार टिड्डियों से लड़ना पड़ता है। हालेलुया। पर कालेब को यह दावा करने के लिए कैसे प्रोत्साहन हासिल हुआ? क्योंकि उसके पास परमेश्वर का वचन था और वो बहुमत के खिलाफ चला गया। जरूरी नहीं है कई बार भीड़ सही हो, इस बात को समझिएगा, जरूरी नहीं है कई बार भीड़ सही हो, और उस समय हमें साफ साफ दर्शन चाहिए। हालेलुया। हमें साफ दर्शन प्रभु के वचन से प्राप्त होगा, हमें साफ दर्शन पवित्र आत्मा दिखाएगा, और इसीलिए आप साहसी बन जाते हैं। मैंने क्या कहा? वो साहसी था टिड्डियों पर विजय पाने के लिए, क्योंकि वो प्रभु के वचन के अनुसार साफ साफ देख चुका था। उसने विश्वास किया, उसका विश्वास उसे दिखा रहा था कि वो उस पहाड़ी को जीत चुका है। मुझे कई बार ऐसा लगता है ना केवल ये कनान में घूम कर आया था, इस पहाड़ी को देखकर आया था, आई विल हैव दिस लैंड, मुझे ये स्थान चाहिए। और यहां पर मुझे थोड़ा हास्यप्रद लगता है, पर विश्वास से भरा हुआ भी वो ये है, इसी स्थान में नाकी रहते थे। हालेलुया। नाकी इसी स्थान में रहते थे और कहता मैं जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? क्योंकि उसने प्रभु के वचन को थामे हुए था और वो साहस से भर गया था। आमीन। यदि आप यीशु की बात करें, प्रभु जो कुछ भी करते थे वो साहस के साथ करते थे, और कई बार यीशु मसीह भीड़ के खिलाफ गए हैं, और कई बार खिलाफ जाने के कारण उनको अकेला खड़ा रहना पड़ा है, पर वो प्रभु की इच्छा में बने रहे। याद करिए, क्रूस की प्रभु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, उस दर्शन को पूर्ण करने के लिए क्रूस पर वो अकेला ही चढ़ा था। उसके अपने ही चेलों ने उसे त्याग दिया, उसके अपने ही मित्र भाई बंधु सब उसको त्याग कर चले जा चुके हैं। आमीन। और यूहन्ना इस बात को लिखता भी है पहले अध्याय में, वो कहता है ज्योति अंधकार में चमकी पर अंधकार ने उसे ग्रहण, वो अपनों के पास आया पर अपनों ने उसे ना पहचाना। और ये हो सकता है कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे दिक्कतें आ जाएं, पर हमें उसका सामना खुदा के वचन और कलाम के साथ करना है। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, कई बार आपको अकेले खड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन यदि आप परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं, यदि आप प्रभु के वचन पर खड़े हैं, तो मैं आपसे कहूंगा इससे बढ़िया संगति कोई और हो नहीं सकती। हालेलुया। आमीन। आमीन। दूसरी चीज जिस पर उसको विजय पानी थी वो थे दानव। सब कहे दानव, दानव। और गिनती की अध्याय 14 में नीचे जाकर पढ़िए, ये तो इन्होंने बोला ये सब हुआ है, पर नून के पुत्र के क्या कथन थे, इसको ध्यान से सुनिएगा। कालेब के क्या कथन थे, इसको ध्यान से सुनिएगा। और उसके साथ नून का पुत्र यहोशू भी वहां पर था। ये दो ही वो व्यक्ति थे जो विश्वास से भरे हुए थे। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं उसकी 8वीं और 9वीं आयत, वहां लिखा है, ले चलिए थोड़ा पीछे से पढ़ते हैं, 5वीं आयत से पढ़ते हैं। तब मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे। कौन कौन गिरा है? मूसा प्रभु का चुना गया अगुवा, और हारून प्रभु का चुना गया याजक, दोनों मुंह के बल गिरे। और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हो ऐसे लोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद हो, जो देश के भेद लेने वालों में थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर उन्होंने दुख जताया, वस्त्र फाड़ दिए। क्यों? क्योंकि लोग भय से भरे हुए हैं और वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अपने अपने वस्त्र उन्होंने फाड़ दिए। फिर क्या हुआ? इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। देखिए विश्वास क्या बोल रहा है, वो उत्तम देश है। यदि कंडीशन है, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को समझिएगा,
परमेश्वर हमारे कार्यों के द्वारा प्रसन्न होना चाहिए। यदि वो प्रसन्न है तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है। उसने उनसे कहा मत डरो। उनकी असली विडंबना क्या थी? डर। डर कहां से आया? जब आंखों से देखा। पर यहां पर दो व्यक्ति हैं जो विश्वास से देखने वाले थे। उन्होंने कहा मत डरो, क्योंकि यहोवा उनकी ओर नहीं हमारी ओर है। किसी को मुड़ करके है यहोवा आपकी ओर है। हालेलुया, आमीन। जो भय है वो आपके आत्मिक स्तर को बहुत कम कर सकता है। जो भय है वो आपके विश्वास के स्तर को मार सकता है। जो भय है विश्वास में चलने से आपको रोक सकता है। आपका भय खत्म कर सकता है आपके जीवन को। और कई बार मैंने आपको बताया भय स्वाभाविक है, भय आत्मिक भी है और भय मानसिक भी है। कई प्रकार के भय शत्रु ही उत्पन्न करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा 2 तिमोथी अध्याय 1 उसकी 7 आयत में परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया। ओ जीसस, हालेलुया, आमीन। यहां पर प्रभु का वचन भय को आत्मा करके प्रस्तुत कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं ये स्वाभाविक है भय आना, पर बाइबल कहती है इट्स ए स्पिरिट, ये आत्मा है। भय क्या है? एक, जी हां, भय एक आत्मा है और ये आत्मा पीछे पड़ी है लोगों के, विशेष करके उनको जो प्रभु के हैं। बाकी संसार तो इससे ग्रसित है ही है, लेकिन जो विश्वास करने वाले हैं जो उनके पीछे भी आकर पड़ जाती है। भय आत्मा है। प्रभु ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, काय का आत्मा दिया है? बाइबल कहती है प्रभु ने हमें समर्थ का आत्मा दिया, प्रेम का आत्मा दिया है परमेश्वर के साथ, और संयम का आत्मा दिया है। क्योंकि जिसके अंदर संयम है, समर्थ है, प्रेम है प्रभु के साथ, वो डरकर भागेगा नहीं। वो जानता है प्रभु मेरे साथ है। और यहां पर वो दानवों को देखकर डरे नहीं। और यहां पर कालेब को यदि विजय प्राप्त करनी, मैंने कहा वो साहसी था। हालेलुया। और उस पर विजय, उसको टिड्डियों का सामना करना पड़ा। कौन? वो लोग जो कह रहे थे नहीं हो सकता। और उसके बाद उन दानवों को देखकर भी वो नहीं डरा। वो कहता है इन पर भी मैं विजय प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हे इस्राएलियों, अब बलवा ना करो, पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास रखो, और यदि वो हमसे प्रसन्न हो जाएगा, कोई है नहीं जो हमें रोक सकता है। दूसरे शब्दों में वो कह रहा है हम दानवर पर विजय प्राप्त करने के लिए ही बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपका बहुत छोटा था और उतना ही कम आप में विश्वास है। यदि ये सब सुनने के बाद भी आपके अंदर प्रोत्साहन नहीं आ रहा, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा जिब्राइल भी आ जाएगा तब भी नहीं आएगा। कई बार हम सिर्फ रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए कलीसिया में आ जाते हैं। और याद रखिए प्रभु यीशु मसीह के उस दृष्टांत को जो प्रभु कहते हैं बीज बोने वाला आया। बीज वचन है और अलग अलग प्रकार की भूमियां। हम कौन सी भूमि है? नई वाचा की संगति। फल आना चाहिए, फल नहीं आ रहा। जब लोग मुझसे आकर कहते हैं नहीं हो रहा, जब लोग आज भी छोटी छोटी दुष्ट आत्माओं से डर जाते हैं, छोटी छोटी परिस्थितियों से घबरा जाते हैं, मुझे लगता है इतने साल जो इतने महान प्रचार किए वो किस काम के थे, यदि इनके अंदर 30, 60 गुना 100 गुना फल भी नहीं आया है। तो यदि आज भी इनके छोटे युद्धों को मुझे ही लड़ना है, तो इनकी तैयारी कहां गई? एक विश्वासी दहाड़ने वाला होना चाहिए। यदि बाइबल कहती है यीशु मसीह यहूदा गोत्र का शेर है, तो हम शेर के बच्चे हैं। और शेर डरपोक नहीं, साहसी होता है। और मैं चीतों की बात नहीं कर रहा जिनको आप डिस्कवरी पर देखते हैं, मैं बात कर रहा हूं बबर शेर की, जिसकी दहाड़ ही काफी होती है। आपको पता है जानवर डर के इधर उधर भागने लग जाते हैं, क्योंकि उसकी दहाड़ ही ऐसी, उसकी गर्जन में ही इतना बल है परमेश्वर ने दिया हुआ। एक विश्वासी को गर्जना चाहिए। यदि बस हमारे विश्वासी कैसे हैं? कोई स्माइल दे रहा है, कोई बस दूर से, और कईयों को तो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया स्तुति भी नहीं हो रही। कई बार हम ऐसे ही करते हैं कि नहीं, हम शर्मा जाते हैं प्रभु की स्तुति, फिर हम गाते हैं हम दाऊद के समान नाचेंगे। अरे दाऊद के आसपास भी नहीं है हम।
लोग दाऊद की एक गलती को लेकर उसको बहुत वो करते हैं प्रचार, दाऊद गिर गया। भाई तू कितनी बार गिरा है? वो तो एक ही बार गिरा। क्या हम हैं दाऊद के आसपास भी? बताइए मुझे, पढ़िए उसके बारे में। कई बार मैं हंसता हूं लोगों को जब वो अपनी तुलना उन महान सुरमाओं से करते हैं विश्वास के। हम तो उनके आसपास भी नहीं हैं, उनका तो आजीवन ही खुदा के लिए था। उनकी तो गवाही वचन दे रहा है, परमेश्वर के मन के मुताबिक एक व्यक्ति। हम बने परमेश्वर के मन के मुताबिक एक व्यक्ति की नहीं बने हैं अभी तक। स्तुति करने वाला एक व्यक्ति था दाऊद। परमेश्वर का वो जब संदूक लाया गया वो नाचते हुए नहीं रुका। कुछ लोगों को लगता है अकेले दाऊद ही नाच रहा था। मैं आपको बताना चाहूंगा सारे लेवी नाच रहे थे। ये उस समय के प्रभु की आज्ञा थी। जब भी संदूक लाते थे, प्रभु का कुछ भी काम होता था तो लेवी आगे आराधना करते नाचते हुए ही जाते थे। दाऊद उनके साथ सम्मिलित हुआ है, केवल वो थोड़ी ना नाच रहा था। पर उसका देखिए, उस खुदा ने उसको राजा बनाया है और वो कहता मैं भी आराधकों के साथ जाकर नाचूंगा। हालेलुया। अभी भी आमीन नहीं आ रहा कईयों का। सीखने की आवश्यकता एक दूसरे को। आप देख रहे हैं अच्छी भली बात है, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा अभी तक, बच्चों को समझ नहीं आ रहा जो बड़े हो चुके हैं, और कुछ तो ज्यादा ही बड़े हो चुके हैं। उनको लगता है कोई बात नहीं, प्रभु समझ लेगा। मैं कई बार याद करता हूं जब हम विश्वास में नए थे, क्या आराधना करते थे हम प्रभु की। खड़े होकर ताली बजाकर, पसीना आता तो आता रहे, कुछ भी हो जाए। पर आज क्या होता है, हम समझदार हो चुके हैं। हमें परमेश्वर की चीजों के साथ खेलना आ गया है। हम खेल रहे हैं परमेश्वर की चीजों के साथ, हम हल्के में लेते हैं। और यही विडंबना है कलीसिया की और उन बच्चों की जो मैच्योर हो जाते हैं। कई बार मैच्योरिटी जो है ना मैच्योरिटी इज गुड, सियाने होना अच्छी बात है, पर उस सियानप का क्या फायदा जब आप अपने खुदावन को बच्चों के समान आराधना ना कर पाए तो। कई बार संसारिक मैच्योरिटी आपको ले डूबेगी। हम प्रभु को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। मुझे वो भी दिन याद है जब लोग बीमार होते थे। मैं नहीं कहता बीमार बैठ नहीं सकते, हम कट्टर नहीं होना चाहते, पर बीमारी में भी खड़े होकर हमने आराधना करी है। पर खुदा की हुजूरी में आकर हम बैठना पसंद कर लेते हैं। पर इसी के लिए यदि 2 घंटे किसी लाइन में खड़े रहकर इंतजार करना पड़े किसी सरकारी फॉर्म का, वो हम कर लेंगे। करते हैं कि नहीं? जोर से कहिए। करते हैं। तो फिर परमेश्वर को हम हल्के में क्यों ले रहे हैं? क्या आपको लगता है फिर ऐसे लोग परमेश्वर से वो प्राप्त करेंगे जो उत्तम है, जो महान है? याद रखिएगा, हर एक चीज की कीमत है। हर एक चीज की कीमत है। या तो आप स्वयं उसे जाकर भरें या कोई दूसरा आपके लिए भर दे, पर कीमत है। कई लोग कहते हैं मुक्ति फ्री में है। नहीं है, मुक्ति फ्री में नहीं है। आजकल के प्रचारकों ने जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूज पर किया था उसको बहुत हल्का बना दिया है, चीप बना दिया है। दिस इज नॉट चीप सैल्वेशन, दिस इज वन ऑफ द कॉस्टली सैल्वेशन वी हैव टुडे। हमारे पास हल्का उद्धार नहीं है, सबसे महंगा उद्धार है, क्योंकि इसके लिए परमेश्वर को अपने एक लौते पुत्र की कीमत भरनी पड़ी। नाउ थिंक अबाउट इट। मुक्ति हमारे लिए उपलब्ध कराई गई है, पर वो फ्री में नहीं थी, उसके लिए परमेश्वर ने कीमत को भरा है। हालेलुया, आमीन। सो इतनी बड़ी कीमत परमेश्वर ने भर दी, तो सोचिएगा जिनके बारे में वो सोचकर कीमत भर रहा था, उनसे कितना प्रेम करता होगा वो। और यदि जिनसे वो प्रेम करता है अभी तक उसके प्रेम को नहीं समझ पाए, सो हमारी आराधना कभी भी ऊंची नहीं उठेगी, हमारी स्तुति कभी भी ऊपर नहीं आएगी। हम कभी वैसा धन्यवाद नहीं कर पाएंगे जैसा हमें करना चाहिए। रोमियो कहता है उन्होंने प्रभु के गुणों को जानने के बाद भी वैसा धन्यवाद खुदा को नहीं किया जैसा उन्हें करना चाहिए था। हालेलुया, आमीन। मैं आपको एक मंत्र तो नहीं है, एक सफलता की चाबी देता हूं। एक और, धन्यवाद करना सीख लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। कुड़कुड़ाने वाले व्यक्ति की परिस्थितियां कभी नहीं बदलती। पता है क्यों? क्योंकि वो सदा ही नकारात्मक रहता है। पर धन्यवाद देने वाले व्यक्ति की परिस्थितियां बदल जाती हैं, क्योंकि उसका नजरिया बदल जाता है। हालेलुया, परमेश्वर उसको चीजें देखना सिखाता है। आमीन। धन्यवाद करना शुरू करें अपनी परिस्थितियों के लिए, बजाय किसके कुड़कुड़ाएं, क्योंकि आपकी थाली में कईयों से बेहतर पड़ा हुआ है। हालेलुया, आमीन।
कई लोग आपकी थाली को देखकर कामना कर रहे होंगे कि शायद ये वाली थाली उसके पास हो। मैं आपसे कहूंगा, दुनिया की तमाम नियामतें या जो भी दुनिया में है आपकी थाली में हो जाए ना, हम फिर भी संतुष्ट नहीं होंगे। ये मनुष्य की फितरत है। आज आप कह रहे होंगे मेरे पास केवल महीने का 50 हो जाए तो सब चलेगा। हो सकता है प्रभु 1 लाख भी दे दे, 1 लाख 2 महीने 3 महीने के बाद आप बोलेंगे नहीं, शायद 1-10 होता तो बढ़िया था। वी आर नेवर सेटिस्फाइड। हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। और ये संसार में सिखाया जाता है दे आर नेवर सेटिस्फाइड। पर कहां से संतुष्टि मिलती है? परमेश्वर से संतुष्टि। असल में जब आप जीवन के रहस्य को समझ जाएंगे तब संतुष्टि मिलेगी। इस जीवन का क्या ही मूल्य है? बाइबल कहती है घास भूसी के समान ये उड़ाया जाता है। क्या किसी को पता है? क्या कोई है जो कोई मल्टीविटामिन खाकर या किसी बैंक में पैसे जमा कर कर या कोई बड़ा कारोबार कर अपने दिन जीवन के दिन का एक भी दिन बढ़ा ले या खरीद ले? Nobody can earn it. Nobody can buy it. कोई इसको कमा नहीं सकता, कोई इसको खरीद नहीं सकता। फिर घमंड किसका है? लोग कहते हैं पैसा कमाओ, कमाना चाहिए, बुरी बात नहीं है, पर प्रभु का बाइबल का वचन कहता है कभी भी अमीर होने के लिए मेहनत मत करना, क्योंकि मेहनत का उद्देश्य ही अलग है। मेहनती व्यक्ति समृद्ध हो जाता है। और कई मैंने अमीर व्यक्ति देखे हैं जो आर्थिक रूप से अमीर हैं, पारिवारिक रूप से गरीब हैं। आप इस बात को समझिए, जांचिए, दुनिया में जाइए। किस बात का घमंड है? किसी ने कहा मेरे में बल अच्छा होगा, ये खाइए वो खाइए, खाना भी अच्छा है, डाइट अच्छी लीजिए, बुरी चीजें ना खाइए, पर क्या वो बल सदा काल के लिए बना रहेगा? क्या वो धन जिसकी हम बात कर रहे हैं आजीवन जोड़ लूं? मेरे को बड़ी हंसी है पिछले दिनों में, कहता रिटायरमेंट की उम्र लगभग 60 साल लगा के चलिए। 60 साल तक व्यक्ति जमा करता है, पूरी मेहनत करता है, ताकि अगले जो 10-15 साल रह गए वो आराम से जी पाऊं। समय निकल जाता है जीजो, इस बात को समझिए। पैसा तो कमा लेंगे, पर क्या वो पैसा इस बात की गारंटी देगा कि आपकी उम्र बढ़ जाए? नहीं, वो भी नहीं दे रहा। हो सकता है बुद्धि। आप पढ़ लीजिए तमाम प्रकार का ज्ञान, डॉक्टर, वैद, टेस्ट, ये वो। जब एक व्यक्ति जाने वाला होता है, क्या वो उसको बचा सकते हैं? बचा सकते होते तो आज दुनिया की आबादी बहुत ज्यादा होती। और इसलिए बाइबल कहती है धनवान अपने धन पर नहीं, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर नहीं, बलवान अपने बल पर नहीं, पर जिसको भरोसा करना है वो इस बात पर भरोसा करे कि वो यहोवा को जानता है, इस बात पर घमंड करे। हालेलुया। वो इस बात पर घमंड करे। धन पर घमंड करना व्यर्थ है, बुद्धि पर घमंड करना व्यर्थ है, बल पर घमंड करना व्यर्थ है, पर जो घमंड करना चाहता है इस बात पर करे वो यहोवा को जान गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप यहोवा को जानते हैं? हालेलुया। यदि आप जानते हैं तो वो आपको बल प्रदान करेगा। यदि आप उसको जानते हैं वो आपको धन भी प्रदान करेगा। यदि आप उसको जानते हैं वो आपको बुद्धि भी प्रदान करेगा, ताकि आप उद्देश्यों को पूरा कर लें। हालेलुया। यहां तक कि बाइबल कहती है खुदा का भय मानने से उम्र भी बढ़ती है। प्रेज द लॉर्ड। यहां तक कि परमेश्वर ने इस जीवन का ही नहीं, आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा हमसे कर डाली है। क्या कोई ऐसी कंपनी है, क्या कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस है, कहते जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी? भाई तूने बाद कब जाकर देखा? जिंदगी के साथ तू हो सकता है, पर जिंदगी के बाद क्या बाइबल प्रतिज्ञा करती है? ये शास्त्र जिंदगी के बाद की बातें भी बताती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ना केवल मैंने इस जीवन के लिए पर आने वाले जीवन के लिए भी परमेश्वर पर विश्वास रखा है, और कालेब ने उन दानवों पर भी विजय प्राप्त की। उसको पता था उसे जाकर लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है, क्या कहती है बाइबल? हम विजयी हैं प्रभु में। उसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। हालेलुया, आमीन। तो इस बात को समझिए, जब आप लड़ने जाते हैं, सबके जब मैं लड़ने जाता हूं, हमारे पास कितने विकल्प हैं? सब कहें 2। पहला विकल्प ये है, हम देख सकते हैं कि हम अपने दानवों की तुलना में कितने छोटे हैं, हमारी परिस्थितियों की तुलना में कितने छोटे हैं, हमारी मुसीबतें जो सामने पड़ी हैं, जब आप अपनी तुलना उससे करेंगे तो आप छोटे ही पड़ जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं?
हम जब अपने नजरिए से देखेंगे, अपने आप की तुलना करेंगे, हमको समझ में आएगा हम तो छोटे हैं, भय हमें घेर लेगा। पर प्रभु ने हमें भय का नहीं, समर्थ का आत्मा दिया है। और दूसरा विकल्प क्या है? हम ये देख सकते हैं कि हमारे परमेश्वर की तुलना में वो दानव कितने छोटे हैं। फिर से दोहराऊं, मेरी तुलना में तो मैं ही छोटा हूं उनसे, पर जब मैं अपने प्रभु की ओर देखता हूं, हालेलुया, मुझे समझ में आता है ये दानव छोटे हैं। हालेलुया। बाकी सारे भेद लेने वालों ने पहला विकल्प चुना, पर यहोशू और कालेब ने दूसरा विकल्प चुना। वो खुदा की ओर देखने लगे और उनको दानव छोटे छोटे प्रतीत हुए। हालेलुया। और वो कहते हैं, वैसे हम तुम्हें बता दें, दानवों से लड़ना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें इन्हीं के लिए बुलाया है। इसको याद रखिएगा, प्रभु कभी भी आपके ऐसे स्थान पर नहीं ले जाएगा जो वो पहले से जानता ना हो। वो जानता है, इसलिए वो लेकर जा रहा है। मैं विश्वास करता हम भी वहीं जाएंगे जो खुदा हमें जहां लेकर जाएगा। हमें आस पड़ोस दानवों को देखकर नहीं डरना, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु ने हमें वहां रखा ताकि हम विजय प्राप्त कर लें। हालेलुया, आमीन। एक व्यक्ति हुए हैं जो कि ब्रिटानिया देश के एक धावक थे, दौड़ने वाले। उनका नाम था डेरेक रेमंड। डेरेक रेमंड एक स्थान पर दौड़ रहे थे 1992 में, बार्सिलोना में ओलंपिक खेलों में उन्होंने भाग लिया। और ये दौड़ते दौड़ते, ये अच्छे धावक थे, बड़ी तेज दौड़ते दौड़ते उनका ये वाला जो मांसपेशी है टांग की, वो खिंच गई, हैमस्ट्रिंग खिंच गई। और वो खिंचने के कारण वो बड़ी जोर से जो है मैदान में गिर पड़े। पर गिरने के बाद भी उन्होंने अपना भरोसा नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी ताकत इकट्ठी करी और वो खड़े हो गए और फिर से दौड़ने की कोशिश करी, लंगड़ा लंगड़ा कर। पर इतना कुछ करने के बाद भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि वो कभी भी उस आखिरी लाइन पर पहुंच पाएंगे। और वो गिरने ही वाले थे, पर एक व्यक्ति भीड़ में से दौड़कर आया और डेरेक रेमंड के हाथ को जो उसके गले में रखा और उसके साथ थोड़ी थोड़ी देर दौड़कर उसने उस रेस को पूरा कर लिया। मैं आपको बताऊं, उस दिन उतनी तालियां उसके लिए नहीं बजी जो प्रथम आया था, जितनी इन दोनों के लिए बजी थी। और मैं आपको बताऊं, उसको उठाने के लिए कौन आया था, उसको आगे लाइन तक ले जाने के लिए कौन आया था? भीड़ में से उसका पिता दौड़कर आया था, ताकि वो उसको पार लेकर जा सके। हालेलुया, आमीन, आमीन। इस बात को समझिएगा, ये क्या दृश्य है? ये बड़ा ही एक मार्मिक दृश्य था, बड़ा ही एक इमोशनल दृश्य था। और ये एहसास से जुड़ा हुआ था, क्योंकि जो व्यक्ति उसको उठाने आया कोई और नहीं है, उसका पिता भी है। अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक पिता हमारे पास भी है। जो चीजें हमें लगेगा मुझसे पूरी नहीं हो पाएंगी, वो पिता हमें पकड़कर पूरी करवाएगा। वो पिता रास्ते में छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो पिता है। यदि एक संसारिक पिता अपने पुत्र के लिए दौड़कर आकर उसे उठाकर दूर लेके जा सकता है, ऐसा एक पिता ही कर सकता है। हालेलुया। वहां कोच भी आ सकता था, कई बार कोच नहीं आएंगे, पर पिता जरूर आ जाएगा। पिता आपको लेकर चल पड़ेगा, वो आपको विजय दिलाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने दानवों की ओर मत देखिए, उन टिड्डियों की ओर मत देखिए, अपने पिता की ओर देखिए। यदि आप गिर भी जाएं तो, यदि हम गिर भी पड़े तो, अयोग्य भी हो गए तो, असफल भी हो गए तो, वो हमें उठाकर सफलता की ओर, योग्यता की ओर ले चलेगा। वो मेरा पिता है। हालेलुया। मुझे एक गीत बड़ा अच्छा लगता है, उसकी पहली दो लाइनें, ये मत कहो मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आज सुबह के समय मेरा परमेश्वर बड़ा है। तीसरी चीज जिसको उस पर जय प्राप्त करनी थी, वो थे उसका बुढ़ापा, उसके सफेद बाल। बाइबल कहती है उसके बाल सफेद हो चुके। आप जानते हैं सफेद बाल बुद्धि की निशानी भी है, पर इसकी निशानी भी है कि शरीर कमजोर होना शुरू हो जाता है। लेकिन कालेब के केस में ऐसा नहीं था। बाइबल कहती है उसका समर्थ पुरुषार्थ कम नहीं हुआ था। यहोशू की किताब की ओर मैं वापस लौटता हूं, उसकी 14 अध्याय की ओर मैं ध्यान दूंगा। उसकी 10वीं आयत की ओर देखिए क्या लिखा है। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब मैं 35 वर्ष हो चुके हैं, तब से अब तक 35 वर्ष हो चुके हैं। वो 40 साल का था, अब 35 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उसने यहोवा से, उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे, ये सुनिए ध्यान से, मुझे यहोवा ने, हालेलुया। उस पुरानी पीढ़ी सब मारी गई थी, ये 2 ही बुड्ढे हैं जो आगे गए, क्योंकि ये विश्वास कर सके। हालेलुया, आमीन। वो कहता प्रभु ने मुझे अब तक जीवित रखा। जीवन देने वाला परमेश्वर है। प्रभु चाहता था कालेब उन प्रतिज्ञाओं को देखें ताकि आज हम इन्हें पढ़ सकें।
और अब मैं 85 वर्ष का हूं, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है। नाउ यू थिंक अबाउट इट। ना दवाइयां थी उन दिनों में, ना ज्यादा वैद्य मिलते थे, ना ही साइंस, ना टेक्नोलॉजी, कुछ बड़ी पैथोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी उन दिनों में कि टेस्ट करके खून से बता दे आपको दिक्कत क्या है। पर कालेब को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। वो कहता मेरा बल अभी तक कम। यू सी द कॉन्फिडेंस इन हिम। और इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से? क्योंकि वो प्रभु के प्रति प्रतिबद्ध था। वो अपने दर्शन में उस पहाड़ी को दे, वो कहता होगा मुझे केवल ऐसा लगता है अगली पीढ़ी को ये स्थान मैं दिलाकर जाऊंगा ताकि मेरी पीढ़ी खुदा की वहां आराधना कर सके, ताकि यहूदा गोत्र वहां परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया। वो देखता होगा। आमीन। इस बात को समझिएगा, वो देखता था। आमीन। उसके बाल जो सफेद हो चुके हैं, ये हमें क्या बताता है? जब परमेश्वर कोई वादा करता है तो वह हमें उसे पूर्ति करने के लिए शक्ति भी प्रदान करता है। प्रभु हमें बल देगा। नहीं वाचा की संगति, क्या हमें बल है? उसको परमेश्वर ने उसको बल दे रखा था, खुदा हमें भी बल देगा ताकि परमेश्वर के लिए हम महान काम कर सके। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर को और खुद को कभी भी नजरअंदाज ना करें, कभी कम ना आंकें, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है वो स्वयं समर्थी है और वो समर्थी बना देता है। हालेलुया। हो सकता है आप कहें मैं नहीं हूं, याद करिए कहे मैं समर्थी हूं क्योंकि उसने मुझे समर्थी बनाया है। मैं जीवित हूं क्योंकि उसने मुझे जीवित रखा है। मैं प्रतिज्ञा को हासिल करूंगा क्योंकि उसने मुझे प्रतिज्ञाएं दी हैं और वो पूरी होंगी, क्योंकि मैंने ये प्रतिज्ञाएं किसी मनुष्य से नहीं, मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर, सच का परमेश्वर, वचनों को पालने वाला, वादों को पालने वाले खुदा से हासिल करी हैं। हालेलुया। इस बात को समझिए, जो सच्चा विश्वास है, सच्चा विश्वास वर्तमान परिस्थिति से परे देखता है और सर्वशक्तिमान के प्रावधान की ओर देखता है। वर्तमान से परे और सर्वशक्तिमान के मुहैया करवाने वाले प्रबंध की ओर देखता है। मेरा प्रावधान उसकी ओर से आएगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने आनंद की बात है। मेरा पहाड़ मुझे दे, गिव मी माय माउंटेन। मेरा पहाड़ मुझे दे, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वो मुझे दे। क्योंकि कालेब प्रतिबद्ध था इसलिए वो आश्वस्त था, और क्योंकि वो आश्वस्त था उसके अंदर साहस का जन्म हुआ, और क्योंकि ये तीनों गुण उसमें थे वो विजयी हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं अजीजों, परमेश्वर आपको हारा हुआ नहीं, विजयी देखना चाहता है। आमीन। नो फादर कैन सी और वांट टू सी हिज चिल्ड्रन टू बी डिफीटेड। कोई भी पिता अपने बच्चों को हारा हुआ देखना नहीं चाहता, वो तो स्वर्ग पिता है। और आज एक दो भेद की बातें मैं आपको बताऊंगा। कहें कालेब एक विजेता था। हालेलुया। कालेब ने यह अनुभव किया, परमेश्वर जो भी वायदे करता है उसको पूरा करता है। हालेलुया। वह पहाड़ों पर चढ़ गया। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उम्र है उसकी? 85 वर्ष। वो इस पहाड़ पर भी चढ़ गया। इस पर मैं आऊंगा, भी आपके साथ बात करूंगा। वो पहाड़ों पर चढ़ गया और उसने सारे दानवों को हरा दिया जिससे इजरायली डर गए थे। अनाकियों को हरा दिया। एन ओल्ड लीडर, एन ओल्ड वॉरियर, एन ओल्ड लायन। हालेलुया। वो कहते हैं जब शेर बूढ़ा हो जाता है बल कम हो जाता है उसका, यहां वो शेर है जो यहोवा का है, संसारिक शेर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। उसके एक हाथ में तो तलवार थी, दूसरे हाथ में वो प्रभु की प्रतिज्ञाओं को थामे हुए था। और जब जब शत्रु उससे कहता होगा तुझसे नहीं हो सकता, वो प्रतिज्ञा को देखता होगा, तलवार चलाता होगा। हालेलुया। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं, प्रभु का वचन ही हमारी तलवार है, यही प्रतिज्ञा है, यही बल देगा, यही सब है। दिस इज द पावर टर्निंग। यही आपको समर्थ देगी। हालेलुया। यही रजिस्ट्री है, यही फर्द है, यही बताएगी आपको किस जमीन को अपने हक में करना है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। इस बात को समझिए। और कालेब ने जिस जगह को मांगा था, बाइबल बताती है उसका नाम था हेब्रोन। इन दिनों में प्रभु इन चीजों के बारे में बड़ी बात कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है ये नाम भी। प्रेज द लॉर्ड। इसको पढ़िए, बड़ा ही शक्तिशाली, बड़ा ही नबूत वाला नाम है। आमीन।
आगे देखिए, तब 13 आए देखते हैं। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यूपन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। किसको कर दिया? पहाड़ी का नाम मालूम पड़ा, उस माउंटेन का नाम था हेब्रोन। हेब्रोन का अर्थ है संगति, और कालेब को यह जगह विरासत में मिली थी जिसका नाम था क्या है? संगति। आमीन। कालेब तब हार मानने का नहीं था। उसने जब तक रुका नहीं, जब तक उस संगति के स्थान को उसने अपना नहीं कर लिया, जब तक उसने उसको हासिल नहीं कर लिया। ये किसने रखा था उसके लिए? ये उसके लिए उसके खुदा ने रखा हुआ था कि कालेब को वो संगति का स्थान प्राप्त हो, क्योंकि कालेब ने संपूर्ण हृदय से मेरा पीछा किया है। दिस इज वेरी प्रोफेटिक। प्रभु ने इसको हेब्रोन ही क्यों दिया? ये संगति का स्थान है, ये संगति है, इसका अर्थ फेलोशिप। आमीन। बट दैट हैज टू बी बिकम द प्लेस ऑफ फेलोशिप विद गॉड। और इस स्थान को वो स्थान बनना था यहाँ यहूदा गोत्र कालेब के साथ मिलकर। हालेलुया। वहाँ पर ये सब इकट्ठे होकर कालेब और उसके लोग परमेश्वर के साथ संगति कर सकें। आमीन, आमीन। और उसने वो स्थान हासिल कर लिया। आज हमें भी ऐसा ही करना है, हमें हार नहीं माननी। किसी को कहें हमें हार नहीं माननी, पीछे नहीं हटना, चुप नहीं रहना, मना नहीं करना, पर खड़े हो जाना है, शक्ति प्राप्त करनी है, प्रार्थना करनी है, स्वीकार कर लेना है, इकट्ठे हो जाना है, घोषणा करनी है, ऊपर परमेश्वर की ओर देखना है, प्रभु से प्रतिज्ञा को हासिल करना है, और वो स्थान अपने आने वाली पीढ़ियों को भी देना है। हालेलुया, आमीन। और ये जब तक हमें वो संगति का स्थान प्राप्त ना हो जाए, हम संतुष्ट ना हो, हम रुके ना, हम खुदा की ओर ताकते रहे। हालेलुया। और वो विजयी हुआ, पता है क्यों? क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर था। वो जानता था ये स्थान मुझे खुदा ने दिया है, ये हेब्रोन मेरा है। और बाइबल कहती है यहोशू ने ये स्थान उसके हक में लिख दिया, ये भाग तेरा है, क्योंकि यहोवा ने कहा था। हालेलुया। मुझे इन दोनों का जो आपसी संबंध बड़ा पसंद आता है, यहोशू और कालेब का। यहोशू से अपने लीडर से कहता है हमें ये स्थान दे दे, और यहोशू को भी याद था क्योंकि वो प्रभु का भय मानने वाला एक व्यक्ति है। और वो कहता हाँ ये अब तेरा हुआ, तू हेब्रोन को अपने पास रख। आमीन। और बाइबल कहती है यदि 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 57 आयत आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने हमें जयवंत बनाया है। पढ़ लीजिए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है आप हार का सामना करें, हो सकता है हारा महसूस करें, परमेश्वर हमें वैसा नहीं देखता, और इसलिए हमें भी अपने आप को वैसा ही देखना है। नई वाचा की संगति जैसे खुदा हमें देखता है, और यदि हम वैसा देखेंगे हम वैसे हो भी जाएंगे। और वहां लिखा है परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यदि हमें जयवंत होना है तो यीशु मसीह में होकर ही हो सकते हैं, यीशु मसीह से बाहर होकर नहीं। आमीन। So my victory comes in the name of Jesus. मेरी विजय यीशु मसीह के नाम से आती है। किसी को मुड़कर कहें आपकी विजय यीशु मसीह के नाम से आएगी। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 उसकी 14 आयत में लिखा हुआ है परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। पहले वो कहता है वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। आमीन। परमेश्वर हमें लिए फिरता है। हम भी कई स्थानों पर इधर उधर गए हैं, प्रभु ने संगति को अलग अलग स्थानों पर रोपा है, पर जहां जहां भी हम गए हैं हमने परमेश्वर के नाम की सुगंध को फैलाया है। हालेलुया। याद रखिए इस बात को, वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। ये ऐसा है मानो आप लड़ने के लिए गए, आपका युद्ध हुआ, युद्ध आप जीत गए, अब उत्सव मनाते हुए लौट रहे हैं। हालेलुया। इस तरह से जाना। आमीन। कैसे? आओ। आप नहीं मनाते इसलिए तो मैं रोता रहता हूं, प्रभु इनको उत्सव मनाना सिखा। आओ। आमीन। जेब में पैसे हो ना हो, क्योंकि यहां झूले नहीं लेने, आत्मा में झूले मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब कुछ लोग कहेंगे आत्मा में कौन से झूले? अब जिनके पास नहीं आत्मा उनको कैसे बताएं? मैं कहने का ये कह रहा हूं कि विद द लॉर्ड लाइफ इज वेरी एडवेंचरिंग। प्रभु के साथ जीवन रोमांचक है।
एक एक्साइटमेंट बनी रहती है, मेरे अंदर बनी रहती है, मुझे आपका पता नहीं। कुछ आत्माएं जीतनी है प्रभु के लिए। आज प्रार्थना करनी, कोई बीमार आ जाता है, एक्साइटमेंट भी आ जाती है, प्रभु ने चंगा कर। जब लोग चंगे होते हैं आनंद का उत्सव होता है। जब लोग छुटकारा पाते हैं, कितनों को प्रभु ने इस कलीसिया में छुटकारा दिया है। आपकी दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर गई आराधना प्रार्थना में, आपकी बीमारियां चंगी हो गई, कईयों की गिल्टियां गायब, कईयों के ट्यूमर गायब हो गए। परमेश्वर आज भी चंगा करने की समर्थ रखता है। मैंने कईयों को गवाहियां देते हुए सुना, आपका घर बन गया, आपके रुके हुए पैसे परमेश्वर ने दे दिए। आप और कई ऐसे भी कई लोगों ने काटा, जहां बोया नहीं वहां से काट रहे हैं। क्या ऐसा परमेश्वर नहीं करता? हम में से कईयों की इतनी क्षमता या औकात नहीं थी कि हम वैसे यात्राएं कर पाएं जैसे हम अपनी क्षमता में कर पाते। नहीं, जब प्रभु में हम हुए, परमेश्वर ने हमें उत्तम प्रदान किया। प्रभु अपनी पीढ़ी को समर्थी देखना चाहता है हर प्रकार से। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर पर घमंड करें और हम हर क्षेत्र में समर्थी बन जाएं अजीजों। आमीन, हालेलुया। और यहां पर उसने वैसा ही किया। आमीन। और वचन कहता है वो हमें जय के उत्सव में लिए। फिर तो इस बात को याद रखिएगा, प्रभु की योजना हार की नहीं विजय की है। और इसलिए हम गीत भी गाते हैं, हार नहीं है मुझको, जय के साथ बढ़ूंगा, प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज आनंद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार से हमें जय प्राप्त करनी है प्रभु से। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय देखिए, उसकी 37 आयत में पौलुस लिखते हुए क्या कह रहे हैं, रोमियो को प्रोत्साहित करते हुए वो कहते हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे जयवंत से भी बढ़कर हैं। वो कहता है प्रभु की योजना केवल जयवंत बनाने की नहीं थी, उसने हमसे प्रेम किया, हम जयवंत से बढ़कर हैं। हम केवल जयवंत नहीं हुए, उसने हमें अपने बेटे बेटियां बनाया है, अपने दाहिने बिठाया। इस बात को समझिए कि जयवंत से बढ़कर, केवल जय तक वो रुका नहीं, उससे भी बढ़कर हमें अपने दाहिने बैठने का अधिकार दिया है। वो कहता है हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना, इस बात को टिक करिए, एक दिन तो सबको आनी है ये, पर मृत्यु भी हमें हमारे प्रभु से अलग नहीं कर पाएगी। वो जब आएगा प्रधान चरवाहा। मेरी बेटी, थोड़े दिन पहले हम कार में थे, मेरी बड़ी बेटी स्कूल से आते समय कुछ आराधना के गीत कार में हमेशा ही चलते रहते हैं, और वो गीत सुनते सुनते रोने लग गई आंसुओं के साथ। ऐसा उसके साथ शायद पहली बार हुआ, और मुझे समझ में आ गया प्रभु इसको छू रहा है। तो मैंने इसको रोने दिया, और उसके बाद मैंने इससे पूछा तू रो क्यों रही है? कहती पता नहीं, ये गीत सुनते सुनते मेरी आंखें भर आईं। मैंने कहा कौन सी चीज़ ऐसी थी? मैं जानना चाहता था इसको कौन सा अनुभव मिला, कौन सी लाइन वो ऐसी जो तेरे हृदय में गड़ गई जाकर। तो उसने मुझे वो 2-3 लाइनें बताई कि ये मेरे हृदय को छू गई, और वो रोने लगे। मैं ऐसा क्यों होता है तेरे साथ पता नहीं, जब भी मैं परमेश्वर की आराधना के गीत सुनती हूँ तो मेरा मन भर जाता है। और मैंने उसी समय, मेरी भी आंखें भर गई, मैं कार चलाते चलाते प्रभु को धन्यवाद करने लगा। मैंने कहा प्रभु बाकी चीज़ों का तो पता नहीं, कम से कम मेरी बेटी तेरे उपस्थिति को साथ लिए चलती है। आमीन। और उसके बाद उसने कुछ सवाल मुझसे पूछे, और सवालों में एक सवाल ये भी था, वो कहती है प्रभु उन लोगों का पिताजी उन लोगों का क्या होगा जो विश्वास नहीं कर रहे? क्योंकि स्कूल में काफ़ी कुछ होता है, हम तो विश्वास करते हैं तो हम तो उठा लिए जाएंगे, तो क्या वो हमको देख पाएंगे? सीधी एक्साइटमेंट। क्योंकि जो आपको नीचा दिखाते हैं कई लोग, मसीह में चलने के कारण आपसे बहुत कुछ होता है, आपके दोस्त नहीं बन पाते, कुछ लोग आपको, आजकल के दिनों में ऐसा भी हो चुका है, आपसी भाईचारे को लोग भूल चुके हैं। आमीन। और ये हो रहा है दुनिया में, जो भाईचारक सांझ है वो खत्म की जा रही है कहीं ना किसी तरीके से। स्कूल में भी बच्चे ऐसा करते हैं, भेदभाव करते हैं। और उसने कहा क्या वो हमें देख पाएंगे? क्योंकि उसको लग रहा है कि जब मैं उठाई जाऊंगी तब उनको पता चलेगा प्रभु यही था। सो मैंने उसको बोला, जब मुझे पता था उसके मन में यही चल रहा है, मैंने कहा हाँ जब हम जाएंगे वो हमें देख नहीं पाएंगे। पर कहता है क्यों? मैं कहा प्रभु का वचन कहता है हम प्रभु वहां देखेंगे और हम यहां से गायब हो जाएंगे, पर वो हमें तब देखेंगे जब हम दोबारा आएंगे, जिसको ब्रह्मांड आगमन कहते हैं प्रभु यीशु का। उसके साथ हम घोड़ों पर आएंगे, रथों पर, वो पुनरुत्थान की देहें लेते हुए सर्वशक्तिमान समर्थी बनकर। हालेलुया, क्या ही महिमा का दिन होगा। और उसको मैं ये सारी बातें बता रहा हूं। मैंने उसकी मम्मी को बोला, मेरी घरवाली को, मेरी पत्नी पास्टर रोशन को बोला, आप ये बातें मुझसे नहीं पूछती, पर उसको देखिए एक्साइटमेंट है। और एक्साइटमेंट वाला व्यक्ति सीखता है।
क्योंकि उसके सामने परिस्थितियां आ रही हैं, परिस्थितियों में दिमाग क्वेश्चन करता है, सवाल करता है कि नहीं कि ये कैसा होगा, प्रभु कैसा करेंगे। तो उसने प्रभु के बारे में सदा ही पूछा है मुझसे। 3.5 साल की उम्र में उसने प्रभु को ग्रहण किया था, सुबह सुबह उठी। चलिए वो बात की बात है। तो आज उसको आगमन के बारे में उससे शेयर कर रहा था, एंड इट वाज सो एक्साइटेड। आमीन। अब मुझसे बाकी बातें पूछिए, शायद मुझे इतनी नहीं पता, बल जब लोग मुझसे बाइबल की बातें करते हैं तो मैं एक्साइट हो जाता हूं, मैं बात कर पाता हूं। 1-2 घंटे मैं बैठ जाऊंगा आपके पास, वैसे आप मेरे पास आएंगे, मेरे से 10 मिनट निकालना मुश्किल हो जाते हैं। मैं 10-15 मिनट बात कर लूंगा, फिर मैं बोर होने लग जाता हूं, और कई बार मैं बातें सुनता भी नहीं, माफ कीजिएगा। पर अगली बार मुझसे पूछते हैं आपको बताया था, मैं कहा मुझे याद नहीं क्या बताया था, पर बाइबल की बातें मुझे याद रहती हैं क्योंकि मैं इसी में रहता हूं। आमीन। एक पासवान हूं तो बाइबल ही बाइबल छाई हुई है हर जगह। और इसलिए मेरी पत्नी भी कई बार कंप्लेन करती है, जब लोग आपके पास आते हैं आप ज़्यादा समय दे पाते हैं। मैं कहा वो बाइबल की बातें करते हैं, सो मैं समय दे पाता हूं। और ऐसा नहीं आपको नहीं देता, क्योंकि हम थोड़े व्यस्त रहते हैं बच्चों के कारण, सेवकाई के कारण, उनके साथ भी मैं समय बिताता हूं। पर वो लोग बाइबल की बात करते हैं, जब बाइबल की बात निकलती है तो एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ती हैं उसके साथ। तो रायना ने मुझसे वो पूछा और मैं उस दिन को याद करने लग गया जब प्रभु आएंगे। आमीन। और जो प्रभु में सो गए हैं, बाइबल कहती है सबसे पहले वो मुर्दों में से जी उठेंगे। और तब उसने मुझसे ये भी कहा कि एलेक्स भैया भी आएंगे। मैंने कहा हाँ, सबसे पहले वो, हमसे पहले तो वही आएगा। तो ये सारी बातें कार में चल रही थी। वो पहले क्यों चले गए? मैंने कहा प्रभु की इच्छा थी, पहले चले गए, तो वो पहले आ भी जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि मैं निश्चय जानता हूं। पुलिस की बात सुनिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप निश्चय जानते हैं? ये बातें मेरी बेटी कर रही है मुझसे, मैंने उसको बड़ी सारी बाइबल नहीं सिखाई, वो भी बचपन से यहीं बैठकर सीखी है, पर वो चीज़ों को अपने विश्वास के साथ रिलेट कर पा रही है। हालेलुया। हमें परिस्थितियों को विश्वास में से होकर देखना है, हमें परिस्थितियों को प्रभु के वचन में से होकर देखना है, तब ही जीवन जो है आपको समझ आने लग जाएगा जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। बाइबल में लिखा है, एक भजन संहिता ऐसी है, एक व्यक्ति था जो संसार की ओर देखता है और वो प्रभु से पीछे मुड़ जाता है, पर वो कहता है जब मैंने उनका हश्र खुदा के भवन में जाकर सोचा और समझा, तब मुझे समझ में आ गया। प्रभु की उपस्थिति सब समझाएगी ये चीज़ों, खुदा का कलाम समझाएगा आपको, और जीवन सेंस में आने लग जाता है फिर। हालेलुया। आमीन। जीवन की सत्यता केवल 70-80 साल नहीं है, जीवन की सत्यता अनंत जीवन की ओर लेकर जाती है। और यदि अनंत जीवन है तो एक और शब्द मैं आज आपको दूंगा, अनंत मृत्यु भी है। या तो आप अनंत जीवन प्राप्त करें, नहीं तो अनंत मृत्यु की ओर तो लोग जा ही रहे हैं। और यहां लिखा हुआ है, वो जान ना मृत्यु, मेरे पीछे कहे ना मृत्यु और ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना समर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि जो कुछ भी सिरजा गया है, हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। There is nothing, कुछ नहीं है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगा। हालेलुया। किसी को मुड़कर कहे कुछ भी आपको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रभु को थामे रहें, ना वो जीवन है, ना वो मृत्यु, ना कोई और चीज जो सिरजा गया है। कोई सृजी हुई वस्तु हमें सिरजा से अलग नहीं कर सकती, कोई सृष्टि हमें सृष्टा से अलग नहीं कर सकती, कोई रचना हमें रचयिता से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि रचयिता ने स्वयं हमें चुना है। हालेलुया। राबा शाबा लबूत से टेने मेरे के। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या परीक्षाएं आएंगी? आएंगी। क्या परमेश्वर परीक्षाएं लेता है? लेता है। हालेलुया। क्या शत्रु परीक्षाएं लाता है? वो भी लाता है। याद रखिए, परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने के लिए कहा था। कुछ याद आया? नूह के लिए जल प्रलय था, उन 3 इब्रानी लड़कों के लिए आग थी, दानियल के लिए शेरों की मान थी, विधवा के लिए वो रोटी थी, यीशु मसीह के लिए क्रूस था, परंतु इन सभी परीक्षाओं के बीच में वो विजयी रहे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। प्रभु हमारे साथ भी है। ऐसी सो
मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज प्रभु के साथ आप अपने व्यक्तिगत सफर में कहां पर हैं? क्या आप अपने कनान में प्रवेश कर चुके हैं? क्या आप जंगल में भटक रहे हैं और अभी भी दिन प्रतिदिन संघर्ष कर रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के पास आपके लिए शांति और शक्ति का स्थान है, लेकिन आपको अपने अधिकार का दावा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। You need to prepare yourself, हालेलुया। और इन दिनों में हमें तैयार रहना है। कुछ चीजें परमेश्वर हमारे हक में करने पर है, कुछ चीजें हमारे पास आने, और मैं आपसे कहना चाहता हूं ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए है जो विश्वास रखने वाले हैं। ये उनके लिए है जो अपने शरीर, अपने सफेद बालों की ओर नहीं देखते, परिस्थितियों की ओर नहीं देखते, लेकिन जिस समय आप उस स्थान के करीब आ गए आप कहते हैं अब मेरा पहाड़ मुझे दे, अब समय आ गया है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को मेरे जीवन में पूरा कर। अब समय आ गया है परमेश्वर, जिसकी प्रतिज्ञा आपने 10 साल पहले की थी, 12 साल, 20 साल, उस प्रतिज्ञा को पूरा कर परमेश्वर। और बाइबल कहती है कालेब ने कहा ये स्थान मुझे दे, ये वाचा का स्थान मुझे दे, ये संगति का स्थान मुझे दे, मुझे वो स्थान दे ताकि मैं अपने घराने के साथ, अपने लोगों के साथ वहां जाकर रहूं, मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकूं, हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं आप प्रभु की संतान है, इसलिए विजय आपकी है, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ रहा है, हालेलुया, आमीन। और मैंने आपको पिछली बार कहा था अपने युद्धों को उस सांप की सीमा से ऊपर लेकर जाएं, शत्रु की सीमा से ऊपर लेकर जाएं, वहां पर वो आ नहीं सकता, प्रार्थना में लेकर जाएं, विश्वास से लड़ें। शैतान को प्रार्थना की लड़ाई लड़नी नहीं आती, विश्वास की लड़ाई लड़नी नहीं आती उसको, वचन की लड़ाई वो नहीं लड़ सकता। किसी ने कहा शैतान ने पीएचडी कर रखी है वचन की, मैंने कहा एक वचन पढ़ के आ गया था भाई, वो शायद पीएचडी करी होती तो कुछ परिवर्तन आ ही जाता। वो केवल कुछ वचन यीशु मसीह को गिराने के लिए पढ़कर आया था, पर यीशु ने उसको ये भी कहा बेटा तूने ये पढ़ा है वो नहीं पढ़ा। ये बिल्कुल ऐसा है, एक प्राइमरी स्कूल का शिक्षक सीनियर सेकेंडरी के प्रिंसिपल को समझा रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है। मुझे कई बार लगता है यीशु को यूं भी कहना चाहिए था बेटा जिस स्कूल में तू पढ़ा है वहां का प्रिंसिपल आज भी उनसे ट्यूशन लेता है। प्रेज द लॉर्ड। वचन सामने खड़ा है, उससे वचन की बातें कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसे है कोई आपको आपके बारे में बताए, आप पास्टर सतवंत हैं, आपको गिटार भी बजाना आता है। मैं कलीसिया में गया था, उन्होंने बिल्कुल ऐसी इंट्रोडक्शन दी, आप इन कलीसिया में सेवा करते हैं। मैंने कहा ये मेरे क्यों बता रहे भाई क्या ही मूर्खतापूर्ण बात होगी यदि कोई आपको आपसे अवगत कराए। मैं जानता हूं मैं कौन हूं। सो वचन खड़ा है, वचन से बात कर रहा है और वचन के मुख से वचन ही निकला। He cannot fight with the word. वचन के साथ वो लड़ नहीं पाएगा। हमारी तलवार क्या है? Praise the Lord. मैं आपसे कहना चाहता हूं वादे और अधिकार के बीच में बड़ा अंतर है। सब कहें वादा और अधिकार। परमेश्वर ने इज़राइल से भूमि का वायदा किया था, पर अधिकार उनको खुद लेना था आगे बढ़कर। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ नई वाचा की संगति, यदि हम उस भवन को देखना चाहते हैं, उस स्थान को देखना चाहते हैं, प्रभु ने हमसे वायदा किया है। प्रभु ने कहता वो रेबोहोत होगा, वो तुम्हारा स्थान होगा, पर उसके साथ साथ प्रभु ने मुझे एक और शब्द दिया, वो संगति का स्थान होगा, वो हेब्रोन होगा। यू सी द टाइमिंग ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उस स्थान को अपना करने के लिए? हमें कुछ कीमत भरनी पड़ेगी।